सुबह उठते ही पानी पीऊं या फ्रेश होने के बाद पानी पीऊं? अगर मैं पानी पीऊं तो मैं कितना पीऊं? 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर या पूरी टंकी पी जाऊं? और अगर पानी पी ही रही हूं तो ये भी बता दीजिए कि गर्म पानी पीऊं, नॉर्मल पानी पीऊं, ठंडा तो पीना ही नहीं, या गर्म पानी पीऊं? और अगर मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ या सादा ही पी रही हूँ तो अकेले ही पीऊं या उसमें नमक, हल्दी, नींबू, शहद, अदरक, लहसुन, अजवाइन, जीरा, सौंफ, मेथी, खीरा ये डालूं या ऐसे ही पी जाऊं? और कितना पानी शरीर के लिए ज़रूरी है? क्या हम पानी फ्रेश होने के लिए पीते हैं? सुबह की बात हो रही है, दिन भर की बात नहीं। फ्रेश होने के लिए हो रही तो अगर फ्रेश होने से पहले पानी पी लिया तो क्या फ्रेश अच्छे से हो जाता है? अगर फ्रेश अच्छे से हो ही जाता है तो फिर हम कॉफ़ी और बेड टी, जिसे बेड टी वगैरह भी लोग बोलते हैं, फिर वो क्यों करते हैं? और अगर पानी पीने से सुबह फ्रेश हो ही जाता है तो रात को दूध में हल्दी, दूध में खजूर, किशमिश, अंजीर, ये वो इतने जुगाड़ क्यों लगाने पड़ते हैं? पानी पीने के बाद पेशाब बार बार क्यों हो रही है? क्या हमारी किडनी का कनेक्शन स्टमक से डायरेक्ट जुड़ गया है? और कहीं लोग पानी पीते ही नहीं है फिर भी स्वस्थ हैं। तो क्या पानी कम पीना स्वास्थ्य है या पानी ज्यादा पीना स्वास्थ्य है? कैसा पानी पिए जो स्वस्थता प्रदान करे? तो ये सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज मैं देने का प्रयास करूंगी। तो आप इस पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं आपको आपके सवाल का सारा जवाब दूं। डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर नहीं, अर्चना दुबे हेल्थ लैब। अर्चना दुबे हेल्थ लैब ये न्यू चैनल है और उस पर आज ये दूसरी वीडियो है। और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वो मेरा पहला चैनल है और उस पर मैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताती हूँ। लोगों का कहना था कि आप सवालों के जवाब तो वहां भी देते हैं लेकिन हेल्थ टिप्स भी कुछ दीजिए कि हम इसमें क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे रहें, क्या करें। तो मुझे लगा इसके लिए मैं सेपरेटली बताऊंगी तो ज्यादा बता पाऊंगी, इसलिए ये नया चैनल है। तो वहां मैं क्या करती हूँ, एक तो एक्यूप्रेशर के टिप्स बताती हूँ और साथ ही समस्या गंभीर हो, जटिल हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ, जिससे मैं पेशेंट से फेस टू फेस बात करती हूँ वीडियो कॉलिंग पे और उसे उसका जो भी पॉइंट वगैरह है वो उसको सिखाती हूँ। हमारी अनुभवी टीम है, वो सारा उसको मैनेज करती है। तो अगर आप में से किसी को इच्छुक हो, किसी का मन हो करने का तो कर सकता है। दूसरा, एक आपके लिए बड़ा ऑफर है। वो ऑफर क्या है? वो ऑफर है कि मैं 18 मई को 2025 चल रहा है, तो 18 मई को यानी ठीक 2 दिन बाद संडे को शाम को 5 बजे एक्यूप्रेशर की एक बड़ी वेबिनार लेके आई हूँ, टोटली फ्री एंड फॉर ऑल। कोई भी आकर के एक्यूप्रेशर की चीजों को समझ सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको कुछ नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लिंक में लास्ट में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहां और साथ में नीचे जो पहला कमेंट है उसमें मैं उस जूम का लिंक डाल दूंगी। तो आप वहां से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको दूसरा वाला चैनल पॉइंट लगा के कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको कर लीजिए हेल्थ टिप्स के लिए और उसमें ट्रीटमेंट के लिए। तो दोनों ही चीजें आपको मिलती रहेंगी और आप घर बैठे अपना स्वास्थ्य मेंटेन कर सकेंगे। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। बड़ी समस्या ये है, गंभीर समस्या ये है कि हम करें तो क्या करें। ये है 1 गिलास पानी, मुसीबत की जड़। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और ये सॉन्ग भी है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं।
तो अब जब ये लाइन खत्म होती है तो बाद में वहां कहा जाता है ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज इल यहाँ है, सब बीमार है। 56% लोग आज इंडिया में बीमार हैं, मतलब आधी से ज्यादा जनसंख्या हमारी बीमार है। और पानी तो हम रोज सुबह सुबह उठ के पीते हैं। तो पानी जब हम पीते हैं स्वास्थ्य के लिए पीते हैं। एक मैंने पोस्ट डाली थी कि बताओ पानी हम क्यों पिए सुबह उठकर? फ्रेश होने के लिए, प्यास लगी है ज्यादा इसलिए, भूख लगी है ज्यादा इसलिए, या स्वस्थ रहने के लिए? तो लोगों के जो कमेंट थे वो स्वस्थ रहने के लिए आया। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ठीक है स्वस्थ रहने के लिए, तो क्या आप स्वस्थ हैं? पानी पी रहे हैं तो मेरे पास भी ट्रीटमेंट के लिए इतनी भीड़ क्यों लगी है? इट मीन्स कि आप बीमार हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, मोटापे से परेशान हैं, अपने ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, गैस की समस्या, एसिडिटी, ये वो, डायबिटीज, हाइपोथायराइड, हाई बीपी, हार्ट की ट्रबल, भयंकर रूप से आप परेशान हैं। तो क्या आप पानी नहीं पीते? कहते पानी पीने से फैट गलता है। तो जब ये रहस्य आपको पता ही है तो आपने अपना फैट, जो लोग मोटे हैं, मैं उपहास नहीं कर रही, एक सवाल है कि अगर आप मोटे हैं तो क्या पानी नहीं पीते हैं? आप पानी पीते हैं तो कैसे पानी पीते हैं कि वो शरीर से निकल नहीं रहा है और इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि आप कहते हैं हम तो खाना बड़ा कम खाते हैं। तो खाना कम खाते हैं, अब तो पानी ज्यादा पीते हैं। तो पानी ज्यादा पीते हैं तो उससे वेट क्यों नहीं घट रहा है? और अगर ज्यादा पानी पीने से स्वास्थ्य मिल रहा होता तो आप हमें ये बताइए, जब किडनी फेल होती है तो पानी कम पीने की सलाह क्यों? इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि ज्यादा पानी पी करके किडनी में ओवरलोड दे रहे हैं और किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, उससे शरीर में सूजन आ जा रही। अब सूजन आ जा रही तो आप उसको निकालने के लिए अलग मेडिसिन वगैरह लेने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पानी पीने के तरीके में ही गड़बड़ है? क्यों? क्योंकि हम अपने प्रकृति को नहीं पहचानते कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। मान लीजिए कि हमें गर्मी बहुत लगती है तो हम उसके अनुरूप आचरण करेंगे। अब मान लीजिए आपको सर्दी लगती है तो आप सर्दी के अनुरूप अपने आउटफिट्स, अपने डाइट और ये वो करेंगे। हमें गर्मी लगती है, हम तो बार बार चाय नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, क्योंकि हमें गर्मी लग रही। अब कुछ लोगों को गर्मी सर्दी से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें चाय पीना है तो पीना है, नहीं पीना तो नहीं पीना। अब कुछ लोगों को इतनी सर्दी लगती है कि उसके लिए पीना है, ये सारी चीजें करना है। या पानी को ही ले लें तो हमें गर्मी ज्यादा लग रही तो हम पानी 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 थोड़ी थोड़ी देर में पीते जा रहे हैं, और जिसे प्यास नहीं लग रही वो पी ही नहीं रहा, या पी रहा है तो गर्म पानी पी रहा है बार बार। तो ये दोनों तीनों ही सिचुएशंस एक्चुअली ठीक नहीं है। पानी आप प्रकृति के अनुसार पीते। अगर आपका शरीर वात प्रकृति का है तो इसको भी बैलेंस पानी से करेंगे। पित्त प्रकृति है, प्यास ज्यादा लगेगी तो भी उसको बैलेंस करेंगे। कफ है तो पानी की प्यास नहीं लगेगी तो भी पानी पीना ही है। पानी हम क्यों पीते हैं? पानी हम पीते हैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर हम सही तरीके से पिएंगे तो ही मेंटेन हो पाएंगे। अब कैसे पता चले कि जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी सही पी रहे हैं? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आप स्वस्थ हैं, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया फूड का भी है कि पानी तो सही पी रहे हैं लेकिन फूड जो ले रहे हैं उसके आहार विरुद्ध है, मतलब कॉम्बिनेशन उसका देश विरुद्ध, मात्रा विरुद्ध, काल विरुद्ध, ऋतु विरुद्ध, है ना, हृदय विरुद्ध, आंत विरुद्ध, हमारी क्या मैं बताऊं, अगर विरुद्ध 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 में आएंगे लंबा चल जाएगा, है ना, तो छोड़ देते उसको। तो वो फूड का ही पूरा अलग हो गया। मैं पहले पानी पे बात करूंगी, अब पानी की पूरी सीरीज चला दूंगी। अभी तो सुबह के पानी की बात कर रही मैं। अभी खाना खाने के साथ, खाने के पहले पिए, खाने के बीच में पिए, खाने के बाद पिए। कुछ लोग कहते हैं खाने के बीच में मत पीना, कुछ कहते हैं खाने के पहले ठीक मत पीना, कुछ कहते हैं खाने के बाद मत पीना। तो ये रूल किसके लिए है? मेरे लिए है, आपके लिए है, सबके लिए है, यूनिवर्सल है। अगर यूनिवर्सल है तो इतने सारे रूल्स क्यों बने हैं? और खाने के बाद क्या पिए,
पानी पिए, जूस पिए, सूप पिए, क्या पिए, क्यों पिए, कितना पिए कि शरीर स्वस्थ रहे। तो पानी उतना पिए, क्वांटिटी निर्धारण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपकी एज कितनी है। अगर आप सामने मेरे आए तो मैं इंडिविजुअली आपको सजेस्ट कर सकती हूं। अब मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है, मैं उससे कह रही सुबह उठ के 3 गिलास पानी पियो, संभव नहीं है। अगर आप बुजुर्ग हैं, अब बार बार पानी पीते ही वॉशरूम के लिए भाग रहे हैं, तो वहां भी तो मैं नहीं कह सकती कि आप सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पी लो, क्योंकि वो चल के जाएंगे जब तक उनके कपड़े खराब हो जाएंगे। मान लीजिए मेरा वजन है 60 kg, मान लीजिए, तो 60 का हाफ कितना हुआ? 30 kg। तो अब उसके बीच में अब 30 लीटर पानी तो नहीं पिएंगे, 3 और 0 के बीच में एक बिंदी लगा दीजिए। अब ये 3 हो गया, तो आपको पीना है 3 लीटर पानी। लेकिन अगर उस 3 लीटर पानी को पीने के बाद आपके शरीर में असुविधा हो रही है, तो 2 कारण हैं। या तो पानी पीने का तरीका गड़बड़ है, या पानी की बॉडी में रुकावट हो रही है। तो क्यों रुकावट हो रही उसको देख करके सिलेक्ट करके ठीक करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा अगर देखें तो कम से कम आप 3 लीटर पानी पिए। 3 लीटर पानी का मतलब प्योर पानी नहीं है, यह भी ध्यान दें। उस 3 लीटर में लिक्विड है। 3 लीटर तरल पिए, 3 लीटर पानी नहीं पिए, ये कर देख लें। क्योंकि हमारे शरीर में तरल की भूमिका है, पानी की नहीं है। हमारे शरीर में कितना पानी है कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दूंगी। क्योंकि अगर अभी मैं दे दी तो फिर कमेंट करने का मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो हमारे शरीर में कितना पानी होता है बताइएगा, और जो सही आंसर करेगा उसके लिए एक सरप्राइज भी दे सकती हूँ, ताकि आप ज्यादा ज्यादा कमेंट करें, बच्चों की तरह बहलाने का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में पानी उतना पीना है जिससे हमारे शरीर में सूजन ना आए। और सबसे बड़ा पैरामीटर जानने का कि पानी जो आप पी रहे हैं वो पर्याप्त है या नहीं। तो जब आप पेशाब करने जाते हैं सुबह पहली बार, तो अगर वो पेशाब आपकी पीली है तो वो दिन भर का रूटीन बता रही है आपके कि आपने ना पानी कम पिया था, और रात भर जो हमने काम किया उसमें और खर्च हो गया है, हमारे पास कुछ है नहीं, इसलिए वो येलोइश निकाल रहा है। और अगर आपकी पानी जैसी पेशाब हो रही सुबह उठते ही आपको ढेर सारी हो रही, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो तब ये कह रहा है कि आपने पानी जरूरत से ज्यादा पिया है, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन पर छोड़ करके जा रही हूं, इसके लिए सोचिएगा और जरा सा ये भी कमेंट में लिखिएगा, और जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। तो इसका भी और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर दोनों को ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निवेदन है आपसे, आपके लिए, कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं बताऊंगी डिजीज वाइज पानी कैसे पिए। क्योंकि अगर आपने पानी पिया और पानी पी के सूजन आ गई, आपने तो कहा था कि अपने वेट को हाफ करके पॉइंट लगा के पानी पी लो, हमने पिया। अब पानी नहीं, उसमें लिक्विड में क्या आता है? दूध भी आता है, चाय भी आता है, कॉफी आता है, दाल आता है, सब्जी आती पानी वाली। तो ये ओवरऑल 3 लीटर। 3 लीटर का मतलब ये नहीं कि 3 लीटर प्योर पानी और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं। और ये कब पीना है? दिन में पीना है ये पूरा पानी, या हमें पूरा सोते समय तक फिनिश करना है, वो भी देखना है। क्योंकि ज्यादा पानी पीना आपके स्लिप डिस्क को भी बढ़ावा दे सकता है। तो ये नॉन एंडिंग टॉपिक है। मैंने सोचा था छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये लंबी हो रही है, तो इसको मैं यहीं पर रोकूंगी। और आगे की वीडियो में इसकी पूरी सीरीज बनाऊंगी मैं, कि पानी पी करके कैसे आप अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे, कैसे पानी पीना एसिडिटी को कम करेगा या एसिडिटी को बढ़ा देगा, और पानी पी करके किस तरीके से आप अपनी बीमारियों को ठीक रख सकते हैं, कैसे आप अपने को हाइड्रेट कर सकते हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलती हूं इसकी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको पानी पीने का और एक्यूरेट तरीका, केवल पानी पीने का
तरीका और कितना पानी पिए केवल उस पर बता दूंगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और ये नॉन एंडिंग है। अगर मैं इस पर 1-2 घंटे भी बोलूं, जो कि मैं बोलती हूँ लेक्चर वगैरह में, तो 2 घंटे भी पर्याप्त नहीं होता है। इसीलिए मैंने नया चैनल बनाया है कि इस पर मैं धीरे 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 करके पूरी सीरीज बना दूं। मैं चाहती हूँ जितना भी मेरे पास है और अगर वो किसी के काम आ सके तो वो आ जाए, क्योंकि मेरे पास में आयुर्वेद की भी नॉलेज है, एक्यूप्रेशर की तो है ही है, ईश्वर की कृपा है, गुरुओं का आशीर्वाद है, तो जो भी नॉलेज है वो मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ। तो आप भी उसको सीखें, जानें और आगे बढ़ें, अपने आप को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ आज मैं यहीं पर छोड़ के जाती हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे वाली जानकारी मिले। और यहीं तक, धन्यवाद।